तो दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अमेरिकी इतिहास में एक ऐतिहासिक और बेहद बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि अमेरिका का सबसे प्राइम हथियार, अमेरिका का क्राउन ज्वेल कहा जाने वाला F-35 पहली बार अमेरिका के चंगुल से बाहर जा रहा है, और वह भी ऐसे देश के हाथों में जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह बात बेहद सिग्निफिकेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप के सिर्फ इस एक फैसले से बहुत सारे किले ध्वस्त होने जा रहे हैं, बहुत सारी दीवारें टूटने वाली हैं, और यह सब कुछ एशिया में हो रहा है, जो भारत को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाला है। इसीलिए यह भारत के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण मामला बन गया है, और इससे ज्यादा अहम कुछ हो ही नहीं सकता हमारे लिए। इसीलिए आप सब लोग बड़े ध्यान से और पूरी एकाग्रता के साथ मुझे सुनिए, क्योंकि यह जानकारी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए, बिना एक पल का समय बर्बाद किए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से समझाता हूं और बताता हूं कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, तमाम अरब देश कहने को तो अमेरिका के एलाई यानी सहयोगी जरूर हैं, भले ही वह सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो या यूएई हो। ये सब अमेरिका के क्लोजेस्ट कंट्री यानी करीबी देश माने जाते हैं पूरे एशिया के अंदर, और यहां पर अमेरिका के दर्जनों एयरबेस और सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं। लेकिन असलियत यह है कि ये अमेरिका के असली और डीप एलाई नहीं है, ये सिर्फ दिखावटी सहयोगी हैं, क्योंकि अमेरिका के असली एलाई तो हैं एंग्लो सैक्सन कंट्रीज, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन और आयरलैंड। यही अमेरिका के असली और क्लोजेस्ट एलाई हैं, जिन पर अमेरिका आंखें बंद करके भरोसा करता है। हालांकि कुछ ऐसे देशों के नाम भी आप इसमें जोड़ सकते हैं जो एंग्लो सैक्सन नहीं है, लेकिन वह भी अमेरिका के एलाई कहे जाते हैं। लेकिन मैं तो उन्हें अमेरिका के एलाई कम और गुलाम ज्यादा मानता हूं, जैसे कि जर्मनी, यहां तक कि पोलैंड और अन्य छोटे छोटे यूरोप के देश। ये सब अमेरिका के तथाकथित एलाई हैं, लेकिन अमेरिका इन्हें डीपली अपना असली एलाई नहीं मानता। असली एलाई वो सिर्फ एंग्लो सैक्सन कंट्रीज को ही मानता है, यानी कि वो देश जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है और जिनकी संस्कृति और सोच अमेरिका से मिलती जुलती है। अमेरिका अपनी जितनी भी प्राइम टेक्नोलॉजी होती है, जितनी भी सबसे ज्यादा एडवांस और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी होती है, वह बस इन्हीं एंग्लो सैक्सन कंट्रीज को देता है, या फिर यूरोप के वो चुनिंदा देश जो अमेरिका के फुल्ली कंट्रोल में हैं और उनकी हर बात मानते हैं। इसके अलावा किसी को नहीं दिया जाता, और F-35 इसका सबसे बड़ा और प्राइम एग्जाम्पल है जो इस बात को साबित करता है। F-35 को आप देखिए, अमेरिका ने आज तक सिर्फ उन्हीं देशों को दिया है जो या तो अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाई हैं, या फिर अमेरिका का पूरी तरह से कंट्रोल है उन पर, और वह अमेरिका की हर बात मानते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कल को भारत भी F-35 जैसा कोई अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाता है, तो हम भी हेजिटेट करेंगे और सोचेंगे कि हम इसे बेचें या ना बेचें, और किसे बेचें, क्योंकि F-35 एक ऐसा अद्भुत फाइटर जेट है जिसकी टक्कर का आज तक दुनिया में कोई कुछ नहीं बना पाया है, और शायद आने वाले कई सालों तक भी ना बना पाए, क्योंकि ये इतने आगे की और भविष्य की चीज है। यहां तक कि अमेरिका के दुश्मन देश भी खुलकर कहते हैं कि F-35 और F-22 रैप्टर जैसे लड़ाकू विमान भविष्य के हथियार हैं, जो समय से बहुत पहले बन गए हैं और दुनिया इनके लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए अमेरिका अति सावधानी बरतता है इन्हें बेचने से पहले, और 1000 बार सोचता है। यहां पर मामला सिर्फ प्रॉफिट कमाने का नहीं है, बल्कि अमेरिका की जो क्राउन ज्वेल टेक्नोलॉजी है, यानी कि अमेरिका के सर के ताज में लगने वाली जो प्राइम और सबसे कीमती टेक्नोलॉजी है, उसका सवाल है जो वह किसी भी हालत में दूसरे देशों के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहता। इसीलिए अमेरिका ने आज तक अपनी हाई एंड टेक्नोलॉजी, और मैं सिर्फ F-35 की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जितनी भी बाकी की हाई एंड और एडवांस टेक्नोलॉजी है, वह कभी भी नॉन ट्रस्टेड कंट्री यानी अविश्वसनीय देशों के हाथों में नहीं दी और ना देना चाहता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ पलटने जा रहे हैं और पूरा खेल बदलने वाले हैं। ट्रंप ने आज ही एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है कि पिछले कई हफ्तों से जो रूमर्स और खबरें आ रही थी कि अमेरिका सऊदी अरब को अपना F-35 बेच सकता है, वह सब सही है, और मैं खुद इस बड़ी डील को आगे बढ़ा रहा हूं।
ट्रंप ने साफ साफ कंफर्म किया है कि आने वाले हफ्तों में हम सऊदी अरब के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, जिसके तहत अमेरिका 48 F-35 लाइटनिंग लड़ाकू विमान सऊदी अरब को सौंपेगा और देगा। और इसी के साथ ट्रंप ने न सिर्फ पुरानी परंपराओं और नियमों को ध्वस्त कर दिया है, बल्कि पूरे अरब और मिडिल ईस्ट में बहुत सारे डायनामिक्स चेंज कर दिए हैं और समीकरण बदल दिए हैं। ऐसे समीकरण और डायनामिक्स की अभी तक पूरे अरब में सिर्फ इजराइल एक ऐसा अकेला देश था जिसके पास F-35 लड़ाकू विमान मौजूद थे, और उसने किस शानदार तरीके से इनका इस्तेमाल करते हुए पूरे अरब देशों को डोमिनेट किया है और दबा कर रखा है। वह आपने अपनी आंखों से देखा भी है। ईरान के साथ हुए युद्ध में अमेरिका के ये F-35 ही इजराइल ने इस्तेमाल किए और उनकी मदद से ईरान की राजधानी तेहरान तक पर बमबारी कर डाली थी, और ईरान कुछ नहीं कर पाया। एक भी F-35 को मारकर गिराने में ईरान सफल नहीं हुआ। यहां तक कि ईरान को पता भी नहीं लगा पाया कि आखिर कौन उस पर बम गिरा गया है और कहां से हमला हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि F-35 की मदद से इजराइल की कितनी बड़ी और खतरनाक डोमिनेंस थी पूरे क्षेत्र में। लेकिन अब यह इजरायली डोमिनेंस टूटने जा रही है और खत्म होने वाली है। सऊदी अरब भी F-35 ले रहा है और अब वो इजरायली डोमिनेंस को सीधी टक्कर देने जा रहा है और ताकत का संतुलन बदलने वाला है। वहीं इससे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और पेंटागन बिल्कुल भी खुश नहीं है। अमेरिका का डीप स्टेट यानी छिपी हुई ताकतें भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है और डर है कि सऊदी अरब के पास वह इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्था नहीं है जिससे कि वो F-35 की सीक्रेसी और गोपनीयता को मेंटेन कर पाए और सुरक्षित रख पाए। इसके अलावा चाइनीज इन्फ्लुएंस यानी चीन का प्रभाव भी सऊदी अरब के अंदर बहुत ज्यादा है और लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में F-35 की एडवांस टेक्नोलॉजी को चुराया जा सकता है। इसके एडवांटेज को समझ सकता है चाइना और फिर उसे इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका के ही खिलाफ दक्षिणी चीन सागर में, यहां तक कि पूरे पैसिफिक महासागर में। इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि ट्रंप ये खतरनाक कदम उठाएं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप इस समय किसी की नहीं सुन रहे और किसी की परवाह नहीं कर रहे। वो अपनी मर्जी से इस डील को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे। वहीं अगर बात करें सऊदी अरब की, तो उसके लिए तो ये एक हिस्टोरिक और ऐतिहासिक पल है, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार कोशिश कर रहा था सऊदी अरब कि उसे F-35 प्रोग्राम में शामिल किया जाए और उसे भी यह विमान मिले। लेकिन हर बार इजराइल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के भारी दबाव और प्रभाव में आकर तमाम अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने सऊदी अरब की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया और रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस बार कहानी अलग है। ट्रंप किसी की नहीं सुन रहे और किसी की परवाह नहीं कर रहे। सऊदी अरब की हर बात मानी जा रही है और पूरी की जा रही है। और इसके पीछे असली कारण क्या है? असली कारण है सऊदी शाही परिवार का ट्रंप के साथ बहुत ज्यादा करीबी और गहरा रिश्ता होना। यहां तक कि ट्रंप परिवार को हाल ही में बहुत सारे फायदे और लाभ पहुंचाए गए हैं सऊदी अरब की सरकार और शाही परिवार की तरफ से। हो सकता है कि आने वाले समय में ट्रंप की कंपनियों में अरबों डॉलर का मोटा निवेश भी हो, जिसकी खबरें आ रही हैं। इन सब के चलते और इन्हीं कारणों से ट्रंप यह बड़ा कदम उठा रहे हैं। लेकिन हां, देखने वाली और महत्वपूर्ण बात यह होगी कि F-35 का पैकेज कितना स्ट्रांग और ताकतवर होगा। क्या F-35 के साथ जो सभी चीजें और हथियार इजराइल को दिए गए हैं, क्या उसी लेवल की चीजें सऊदी अरब हासिल कर पाता है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हां, एक और बेहद अहम देश की हमें चर्चा करनी चाहिए और वो है हमारा अपना भारत। भारत के लिए इस पूरे मामले में सीखने को बहुत कुछ है, क्योंकि F-35 का सऊदी अरब आना और सऊदी का पाकिस्तान के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करना, यह सब कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं है। यह सब कुछ पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड और प्लान्ड है। इसीलिए भारत को अपने खुफिया नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत करने की सख्त जरूरत है और अपने सैन्य नेटवर्क को भी मजबूती देनी होगी और डिप्लोमेसी के लेवल पर हमें अपने आप को स्टेप अप करने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि अरब देश जो कर रहे हैं और अरब देशों के अंदर भारत के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, उस पूरे खेल को समझना और जानना हमारे लिए सख्त जरूरत बन गई है। और इसमें इजराइल हमारा सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि उसका खुफिया नेटवर्क सबसे शानदार और मजबूत है इन देशों में।
और वो हमें जरूरी जानकारी दे सकता है। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण चीज पर हमें गंभीरता से फोकस करने की जरूरत है और वो है F-35 की अवेलेबिलिटी। अभी तक F-35 भारत क्यों नहीं खरीद पाया चाहकर भी? इसका सबसे बड़ा कारण है F-35 पर हद से ज्यादा अमेरिकी कंट्रोल और उसके साथ आने वाली कड़ी शर्तें, जो भारत बिल्कुल नहीं चाहता और स्वीकार नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि F-35 हमें क्लीन और बिना किसी पाबंदी के मिले, किसी प्रकार का अमेरिकी कंट्रोल ना हो, तभी हम उसे खरीदेंगे, वरना नहीं। तो क्या अब वह सुनहरा समय आ गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो क्या अब हम भी मोटा पैसा देकर F-35 ले सकते हैं? या फिर रूस का जो SIO 57 है, अब हमें उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और उसी पर भरोसा करना चाहिए? ये अब सरकार को बहुत गंभीरता से देखना और तय करना होगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मामले में हार्ड और कठिन डिसीजन लें। अब और लेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब सऊदी जैसे देशों के हाथ में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ सकती है तो वह भारत जैसे देशों के लिए हितकारी तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।